अस्सलामुअलैकुम। ई एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। और इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज रिवीजन एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 6 करेंगे। और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं, कुछ सवालात हैं आपको हल करने हैं मैथमेटिकली। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 मेरा दिल कर रहा था स्किप कर जाऊँ, लेकिन मैंने सोचा कि ये भी आपको इस तरह से करवाऊँगा। अमूमन बाज़ बच्चे ऐसे कर रहे होते हैं कि इन एमसीक्यूज़ को वो रट लेते हैं। तो मैथ में रटना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। मैथ में भी कुछ जैसे फार्मूलाज हैं वो आप रट लेते हैं, कुछ थ्योरम का पोर्शन आपको रटना पड़ता है ताकि आप वो समझ सकें फिर आगे चल के। लेकिन इसमें जो है ना, एमसीक्यूज़ में रटना कोई अच्छी बात नहीं है। तो असल में ये एमसीक्यूज़ में जितने भी सवालात आपको नज़र आ रहे हैं, नन्हे नन्हे सवालात होते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके चेक कर रहे होते हैं। यानी अगर आप इन सवालात को करने बैठे ना एमसीक्यूज़ के, तो जस्ट 3-3 4-4 लाइनों में आपके पास फ़ौरन टू द पॉइंट जो है ना वो ऑप्शन आ जाएगी। तो रटने की बीमारी से भी आपकी जान छूट जाएगी और आपको एक दिली सुकून भी मिलेगा। मैंने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया है वो 100% एक्यूरेट है। तो मैं क्या करूँगा, स्पीड से जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी एमसीक्यूज़ हैं इनको हल छोटा मोटा जितना भी हल मुमकिन है वो करके, अगर किसी का सॉल्यूशन ज़्यादा लेंथी हुआ तो मैं आपको कहूँगा चलें जी शॉर्ट बता के कि ये वाला है। तो मेरी प्रैक्टिस क्या हुआ करेगी, अब जब मैं रिवीजन एक्सरसाइज करवाऊँगा, आज मैं पहली रिवीजन एक्सरसाइज चैप्टर 6 की करवा रहा हूँ, बाकी चैप्टर्स की भी करवाऊँगा इंशाल्लाह जैसे जैसे मुझे वक्त मिलेगा। तो मैं कोशिश किया करूँगा कि एमसीक्यूज़ वाले पोर्शन को भी कवर करूँ। ठीक है, तो अब इसको शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैं ये पेज लेकर आ गया हूँ। मैंने कहा साथ साथ करूँगा जो रफ वर्क होगा और आपको दिखाता जाऊँगा कि कौन सी करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 क्या है जी, वो कह रहा है द डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन, कहता है मुझे इसकी डिग्री फाइंड करके दो। तो डिग्री जब भी आपने किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फ़ाइंड करनी है, यानी ए बी सी एक्स वाई जी जो भी वेरिएबल्स और नंबर्स का मिक्सअप और फिर प्लस माइनस का मिक्सअप जो होता है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। तो यहाँ पे देखें, नंबर भी है, वेरिएबल भी हैं और फिर उनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन का एक ऑपरेटर भी है जो नज़र नहीं आ रहा है। अलजबरा के अंदर जब नंबर्स और वेरिएबल्स करीब करीब पड़े होते हैं तो अंडरस्टूड होता है वो क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, ये तो एक टर्म है ना, अगर इसके साथ और दूसरी तीसरी टर्म्स होती है यानी प्लस माइनस के साथ, यानी 8 दिस वन के बाद प्लस 3x होता, प्लस 7x होता, तो जिस टर्म की हाईएस्ट यानी जो पावर्स होती हैं उनको आपने ऐड करना है। जिस टर्म की पावर सबसे ज़्यादा होगी वही डिग्री होगी। यहाँ पे चूँकि एक ही टर्म है तो हमने यहाँ पे जो वेरिएबल है कि पावर्स को ऐड करना है। इसकी पावर क्या है, यानी कि पावर क्या है जी, p की पावर 2 है, प्लस 3 प्लस 5, ये आपके पास क्या आ गया जी 10। तो ऑप्शन 10 जो है ना, जहाँ पे आपको दिखता है वो आपका क्या है जी आंसर। तो यहाँ पे इस केस में क्या है जी, बी वाला आपका ऑप्शन है। ठीक हो गया। अच्छा, टिक करना है जी। देखिए हाँ, एक और चीज़ यार, जब आपको एमसीक्यू में कहा जाए ना कि टिक करना है या सर्कल करना है, आप वही किया करें। बाज़ दफ़ा ना एग्जामिनर्स के भी नंबर काट जाता है जालिम। तो वो कह रहा है कि टिक करना है तो आप टिक करें, सर्कल ना करें। शायद इस एग्ज़ाम में तो आपको कुछ ना हो, लेकिन आगे जो आप एग्ज़ाम देते हैं ना यूनिवर्सिटी वगैरह में या फिर आर्मी में, बाज़ दफ़ा जो लोग जाते हैं तो वहाँ पे तो इस चीज़ को बहुत काउंट करते हैं। उसमें आपको कहा जाए कि एमसीक्यूज़ में कि आपने टिक लगानी है या सर्कल लगाना है या वो खाना फिल करना है, तो आपने अगर टिक लगा दी, कहा उन्होंने टिक था, आपने खाना लगा दिया, तो आपके नंबर गए। इसलिए जो क्वेश्चन में कहा है वही कर दें। ठीक है, मैंने टिक कर दिया। अच्छा, द डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल दिस वन, हाँ देखिए अब वो केस आ गया ना। अब आपने क्या करना है, ये देखें ये प्लस माइनस जो होती हैं ये दीवारें होती हैं। प्लस की इस तरफ ये एक टर्म है, ये दूसरी ये तीसरी टर्म है। इसमें हर टर्म को ये समझ लें एक घर है, ये घर है, ये इसमें जिसकी सबसे ज़्यादा पावर होगी ना वही डिग्री कहलाएगी। अब देखें यहाँ पे एक ही एक्स है, इसकी पावर 2 है, ये छोटा है, इसकी पावर 1 है, ये भी छोटा है। यहाँ पे एक्स और वाई दोनों इन्वॉल्व हैं, दोनों पावर्स को आपने ऐड करना है। 4 जमा 2 क्या हो जाएगा 6। तो 6 जहाँ पे नज़र आ रहा है वो आपका क्या है जी ऑप्शन आंसर, ऑप्शन सी आपका आंसर है। ठीक हो गया। अच्छा, अब है जी आगे 3 फैक्टराइज ऑफ ए क्यूब माइनस 8। ए क्यूब माइनस 8 को आपने फैक्टराइज़ करना है। तो ये ऐसे यहाँ पे कर लें 8 क्यूब माइनस 8, इसको आप फार्मूले की शक्ल में खोल सकते हैं। कैसे, ए क्यूब माइनस 2 क्यूब, 2 का क्यूब लें तो वापस 8 आता है। तो ये फार्मूले की शक्ल यानी ये वाला फार्मूला लग रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है जी ए माइनस बी, ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ठीक हो गया, ये वाला फार्मूला खुल रहा है। तो इसके हिसाब से इसकी शक्ल क्या बनेगी, ये वाली साइड तो बनी हुई है ना ए क्यूब बी क्यूब, ये तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ ए माइनस बी यानी ए माइनस 2 हो जाएगा, और ए की जगह ए स्क्वेयर ही आ जाएगा, प्लस 2 ए बी, सॉरी ए बी। तो ए और
2 दोनों मिल जाएंगे, मल्टीप्लाई होंगे 2a प्लस 2 का स्क्वायर क्या आता है जी 4। समझ आ गई? यानी इसको अगर आप ज़्यादा खोल के लिखना चाहते हैं ऐसे भी हो सकता है इसके हिसाब से, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी, नज़र आ रहा है? हाँ जी, प्लस बी स्क्वायर। ये मैं आपको रफ वर्क करवा रहा हूँ। तो ए की जगह यहाँ क्या पड़ा हुआ है, इसको भूल जाएं आप। ए की जगह क्या पड़ा हुआ है ए, बी की जगह क्या है 2, ए 2 यानी ए की जगह ए, बी की जगह 2 और फिर ए बी की जगह मतलब ए और 2। तो ये ब्रैकेट उड़ा दें, क्या आ जाएगा ये -2 ए स्क्वायर प्लस ए 2 लिखें या 2a लिखें ज़्यादा अच्छा है, प्लस 2 का स्क्वायर क्या आ जाता है 4। ये वाला मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, ये मैंने थोड़ा स्टेप करके लिखा है। तो ये वाला ऑप्शन देखें जहाँ आपको नज़र आ रहा है वो आपका क्या है जी आंसर। तो वो कहाँ है, a -2 ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4, ये ऑप्शन सी। ठीक हो गया। अच्छा अब आगे चलते हैं। किधर गया, हाँ जी अगला है जी क्वेश्चन नंबर ये 4th। कह रहा है इसको फैक्टराइज़ करके, तो ये तो बहुत आसान है। फैक्टराइज़ कैसे करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। पहले स्मेल करें, अगर कोई फार्मूला खुल रहा है वो खोल दें, नहीं खुलता तो रहने दें। इसको ऐसे आप खोल लें, एक्स स्क्वायर प्लस 6 पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करवाएं, क्या आता है 6x स्क्वायर। सेंटर में आपने 2 टर्म्स ऐसी लिखनी जिनको प्लस या माइनस करें, -5x है, मल्टीप्लाई करें तो प्लस 6x स्क्वायर आए, तो वो आपको मिल जाएगा 4 और -3x और -2x। यानी कि अब आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। -3x -2x मिलकर -5x बनते हैं और इनमें कॉमन क्या है जी x कॉमन, अंदर क्या बचेगा x-3। इसमें भी अब -2 कॉमन, अंदर क्या बचेगा x-3। तो आंसर क्या आ गया x-3 और x-2। तो ये ऑप्शन आपको जहाँ नज़र आ रही है वो आपका क्या है जी आंसर, x-2 x-3, ये ए। ठीक हो गया। अच्छा आगे चलते हैं, ये रफ वर्क चल रहा है साथ साथ। अगला जी द LCM ऑफ 2ab एंड 4xy इज़ दिस वन, क्या है। तो LCM कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले आप 2ab को ब्रेक कर लें, 2 मल्टीपल a मल्टीपल b, और फिर 4xy को ब्रेक कर लें जो कि ऑलरेडी ब्रेक है, 4x मल्टीपल y। ठीक हो गया। अब इसमें कॉमन और नॉन कॉमन आपने निकालना है। यार इस 4 को आप लिखते हैं 2 मल्टीपल 2, तो LCM किसके बराबर होता है, कॉमन मल्टीपल नॉन कॉमन। तो कॉमन आपके पास क्या है, ये 2 कॉमन है एक, और क्या कॉमन है जो, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, ए बी कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन आपके पास आ गया सिर्फ 2, और नॉन कॉमन क्या है जी, गन तो नहीं बन गया, गन तो बन गया, बाकी नॉन कॉमन है जी ये 2 भी नॉन कॉमन है, ए बी भी नॉन कॉमन है और एक्स वाई भी नॉन कॉमन है। तो LCM क्या आ जाएगा, ये वाला 2 मल्टीपल इस पूरे के साथ 2 2 ज़ार 4 ए बी एक्स वाई, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 4 ए बी एक्स वाई किधर है, ये सी, ऑप्शन सी। ये आसान था यार, ये गन वन से परेशान नहीं होना। बैक पेज कर लेता हूँ, जगह बहुत है। अच्छा अब क्या है जी ऑप्शन, अब अगला पोर्शन, अगला पार्ट क्या है जी ये वाला। ये आपको समझ आ गई ना, 2ab को मैंने ब्रेक किया, 4xy को ब्रेक किया, उनके कॉमन और नॉन कॉमन लिए, उन कॉमन और नॉन कॉमन को मल्टीप्लाई किया तो वो क्या बन गया LCM, वो हमें क्या मिला 4abxy। ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। द फैक्टराइजेशन ऑफ 2 पॉलिनोमियल इज़ दिस वन एंड देन LCM ऑफ द पॉलिनोमियल इज़, बहुत आसान है। आप जस्ट इनको दोनों को ऊपर नीचे लिखें, इक्वल टू x-1 x+6, यानी कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी उसकी ब्रेकिंग की, ये आ गया। दूसरी यानी फैक्टर्स बनाए, दूसरी कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी उसकी ब्रेकिंग की, तो क्या आ गया ये। तो कॉमन निकालें, कॉमन क्या है जी, फिर नॉन कॉमन निकालें। कॉमन एंड में क्या है, ये वाला पोर्शन कॉमन x+6, तो एक दफ़ा लिखेंगे आप। और नॉन कॉमन क्या है जी, x-1 भी नॉन कॉमन है और x-4 भी नॉन कॉमन है। तो यूँ आपका LCM क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन और नॉन कॉमन, वो आ जाएगा x+6 और ये दोनों वाले भी x-1 और x-4। तो यहाँ पे आपको किधर नज़र आ रहा है ये वाला x+6, ये देखें x+6 x-4 x-1, आगे पीछे हो सकते हैं ये, लेकिन ये 3 टर्म्स आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो ये ऑप्शन सी आपका क्या है करेक्ट। देखिए छोटे छोटे नन्हे नन्हे सवाल हैं, तो आप बजाय इसकी रट्टा मारें कर लिया करें थोड़ा थोड़ा, क्या जाता है आपका, इतना पूरा चैप्टर आप करके आए हैं तो ये नहीं कर सकते आप, कुछ जोर भी नहीं लगता। HCF, अच्छा HCF क्या होता है, ये तो बहुत आसान है, जो कॉमन होगा बस वो HCF होगा। HCF ऑफ दिस वन इज़ दिस। अब इन दो में 2 एक्सप्रेशंस हैं, 2 एक्सप्रेशंस की ब्रेकिंग की है, फैक्टर्स हैं, उनमें से आपने HCF निकालना है। तो जो कॉमन है वही आपका क्या है जी HCF। तो कॉमन क्या है x+6 और x+6, तो यही आपका क्या है ऑप्शन। ये करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको नज़र आ गया जी x+6। अच्छा
द रिलेशन बिटवीन टू पॉलिनोमियल्स पी एक्स एंड क्यू एक्स दियर एलसीएम एंड एचसीएफ इज़, ये तो आपको पता है, मशहूर मारूफ फार्मूला पीछे हम पढ़ के आए कि प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीपल, ये मल्टीपल भी है सेंटर एलसीएम, तो ये बी है ऑप्शन। ठीक है, ये आपको फार्मूला आना चाहिए, ये बल्कि लिखा हुआ है सामने, ये देखें, ये प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीपल एचसीएफ। ये सवालात भी हमने किए हैं इनके, तो ये आपको मिल गया। आगे चलें, स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन इज़, ये आपने फाइंड करना है, ये अब थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। अच्छा, तो ये अब इसको देखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 361 इज दिस वन, यानी कह रहा है इसका अंडर रूट लो मुझे निकाल के दो बाहर। तो हम क्या करेंगे, 361 और इसको हम अंडर रूट के नीचे ले लेते हैं, जैसे इससे बाहर निकालना, ये वो हमें कह रहा है। वो कह रहा है मुझे अंडर रूट से बाहर निकाल के दो, इस एक्सप्रेशन को अंडर रूट के नीचे ले जाओ और फिर बाहर निकाल के दो। आपको पता है अंडर रूट से बाहर कौन सी टर्म आती है, कौन सा नंबर, कौन सी शय आती है जो पावर 2 बनाने में कामयाब हो जाए। इसका मतलब है कि लाजमी तौर पे पावर 2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। कैसे, आप कैलकुलेटर पूछ लें, कैलकुलेटर चाचू तो आपके पास होते हैं, आपने क्या करना है, अंडर रूट लेके 361 करना है, तो आपको एक साफ सुथरा सा नंबर मिलेगा, यानी बग़ैर डेसिमल के पॉइंट के 19 आ गया ना। तो अब आपने क्या करना है, 361 की जगह आप क्या लिखते हैं, 19। इसी तरह अगर आप और करें तो ये भी जो है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी फार्मूला खुल रहा है, तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक हो गया, बल्कि ये 19 मैंने गलत लिख दिया, 19 के ऊपर आपने पावर 2 भी डालनी है, क्योंकि 19 मल्टीपल 19 क्या आता है, 361। तो आप इसको एक, ये भी पावर 2 है, ये भी पावर 2, आप इसको एक के नीचे ले आएँ, 19 और फिर एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। तो आपको पता है जब कोई भी शय अंडर रूट से बाहर आती है तो उसके साथ प्लस और माइनस भी लगते हैं। ये बातें मैं आपको बताता रहा हूँ क्यों लगते हैं, ये मैंने आपको इस चैप्टर में भी बताया है, उसके अलावा मैंने एक चैप्टर में बताया यार, बहरहाल मैंने एक्सरसाइज में बताया हुआ है काफ़ी जगह पे कि जब अंडर रूट से आप बाहर लाते हैं तो प्लस माइनस, परफेक्शन के लिए हम प्लस माइनस भी लिखते हैं। ठीक हो गया, तो ये आ जाएगा 19 और एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पे अब देखें 19 और एक्स प्लस वाई कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये देखें प्लस माइनस 19 और एक्स प्लस वाई, ये ठीक है। यार ये लेड पेंसिल किधर गई, ये वाला, ठीक हो गया। अच्छा, अब इस वाली एमसीक्यूज़ में आपको ज़्यादा ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो कह रहा है व्हाट विल बी एडेड टू दिस वन टू ऐड इट अ कंप्लीट स्क्वायर, यानी इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए मैं किसको ऐड करूँ। तो इसको बजाय ज़्यादा हल करने के आप देखेंगे बी सी डी तमाम के तमाम नेगेटिव हैं, तो एडिशन के लिए प्लस किसके साथ लगा हुआ है, ये 4y स्क्वायर के, तो 9x स्क्वायर माइनस 12x वाई प्लस 4y स्क्वायर करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। कैसे, 9x स्क्वायर को आप लिखें 3x का होल स्क्वायर और इसको आप लिखते हैं 2y का होल स्क्वायर, वापस तो यही आता है ना। ये असल में a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है। 2a क्या आ जाएगा 3x और b क्या आ जाएगा 2y, 3 का स्क्वायर वापस ही आ जाएगा, 2 का स्क्वायर वापस ही आ जाएगा और माइनस 3 2 ज़ार 6 6 4 2 ज़ार 12 एक्स वाई। यार ये मिक्स हो गई, ऐसी है -2 3x और 2y, ये ऐसी है, ये गंद बन गया था। तो इसको हम लिख सकते हैं 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर। समझ आ गई, तो हमने प्लस 4y को ऐड करना है, वाई स्क्वायर को, तो ये ए ऑप्शन है। इसको ज़्यादा हल नहीं करना, बस इतना बहुत है, कॉन्सेप्ट नहीं आगे निकले। अब कह रहा है विच इज़ द एलसीएम ऑफ दिस वन एंड दिस वन, इसको भी आपने थोड़ा सा हल कर लेना है। कैसे, कॉमन और नॉन कॉमन आपने निकालना है। तो 4a 4b c क्यूब को आप लिख सकते हैं, बल्कि पहले इसको भी ब्रेक कर लेते हैं, 5ab स्क्वायर। 4 को ब्रेक करें तो क्या आता है, ब्रेक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि 4 किसी नंबर में कॉमन नहीं है, नीचे जो नंबर है 5 है, तो 5 को ब्रेक हम नहीं कर सकते, मज़ीद 4 को कर सकते हैं, लेकिन कॉमन कुछ नहीं आएगा, इसलिए 4 को ऐसे ही रहने दें। कॉमन और नॉन कॉमन ढूंढना है ना, एलसीएम में हम क्या करते हैं, कॉमन और नॉन कॉमन निकालते हैं। छोटे के हिसाब से अपनी इसको ब्रेकिंग आपने कर लेनी है। एक्सरसाइज 6.1 में मैंने तफसील से बताया है कि जब आप एलसीएम फाइंड करने जा रहे होंगे तो आपने जो एक्सप्रेशंस होंगी उनमें जो छोटा वेरिएबल होगा उसके हिसाब से बड़े को एडजस्ट करना है। तो A4 को मैं जानबूझ के ब्रेक करूँगा, ये डॉट मल्टीप्लाई वाला है, a क्यूब और डॉट a की पावर 1, 3 + 1 वापस 4 आ जाएगा। अब b स्क्वायर बड़ा है, b छोटा है, इसको ऐसे ही रहने दें b, और c क्यूब का कोई रिश्तेदार है, इसको ऐसे ही रहने दें। 5 वैसे का वैसा और a वैसे का वैसा, b स्क्वायर को आप ब्रेक कर दें इसके हिसाब से, छोटे b के हिसाब से एक दफ़ा।
समझ आ गई। अब कॉमन निकालें, कॉमन क्या है जी, 4 और 5 तो कॉमन नहीं है, ये एक ए ये कॉमन है और एक बी ये कॉमन है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो कॉमन आपके पास क्या है, इस पूरी लूप में से ए बाहर आएगा, मल्टीपल इस पूरी लूप में से बी बाहर आएगा, और नॉन कॉमन जो बाकी बच के क्या बचे हैं, 4 भी नॉन कॉमन है, ए भी 5 भी नॉन कॉमन है, उसके अलावा ए क्यूब भी नॉन कॉमन है, बी भी नॉन कॉमन है और सी क्यूब भी नॉन कॉमन है। तो ये मिलकर क्या बन जाएंगे, जैसे कॉमन मिलकर क्या बन गए, ए बी, और ये मिलकर क्या बन जाएंगे, 4 5 20, ए क्यूब बी और सी क्यूब। अब एलसीएम क्या आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कॉमन और नॉन कॉमन का। तो ए बी मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, सॉरी आगे नीचे हो गया, ए बी मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो 20 वैसे का वैसा, ए मल्टीप्लाई होगा इस ए के साथ, तो बेसिस सेम पावर ऐड, ये बन जाएगा ए की पावर 4, बी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा बी की पावर 2, और सी तक का तो कोई है ही नहीं चाचा। तो एलसीएम आपके पास क्या आ गया, 20a4 बी स्क्वायर सी क्यूब। देखें 20a4 बी स्क्वायर सी क्यूब, ठक से आप निशान लगा दें। ओके आगे चलें। वो कह रहा है विच इज़ द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ दिस वन, इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म मुझे बताओ, कहता है। तो आसान है ना, कैसे, 35 को ऐसे ही रहने दें, और बल्कि यार ए छोटे वाले को ना छोटे के हिसाब से, बड़े वाले ए को छोटे हिसाब से, ए के हिसाब से एडजस्ट करें। तो नीचे सिंगल ए है तो आप इसको जानबूझ के एक सिंगल ए और मल्टीप्लाई बाय 4, 4 + 1 वापस क्या होता है, 5 ही आता है। और B8 को आप ब्रेक करें B2 के हिसाब से, छोटे के हिसाब से, तो B2 डॉट बी की दो में कितने जमा करें, 8 आता है, वो आता है जी 6। समझ रहे हैं, सी आर में जल्दी जल्दी गुजर रहा हूँ इसलिए। 7 ऐसे का ऐसा, ए छोटा था वैसे का वैसा, बी और छोटा था ऐसे का वैसा, और सी वैसे का वैसा। जो काट रहे हैं वो काटें, 7 1 7 7 5 ये काट के, ये बी स्क्वायर ये बी स्क्वायर काट के, ये सी और ये सी काट के, तो बाकी क्या बचा, नीचे तो सब कुछ ख़त्म हो गया, 1 ही है। तो 5 ए की पावर 4 ये बचा, और बी की पावर 6, और नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो रिड्यूस्ड फॉर्म क्या आ गई जी, बी की ए 5 ए की पावर 6 बी की पावर ए की पावर 4 बी की पावर 6, ये है ऑप्शन बी। समझ गए, समझ रहे हैं ना यार, मैं ब्रेकिंग कैसे कर रहा होता हूँ, काट कैसे रहा होता हूँ, जो छोटा वेरिएबल होता है उसके हिसाब से बड़े को तोड़ता हूँ मैं। जैसे यहाँ पर b की पावर 8 थी, तो छोटा b क्या था नीचे, पावर 2, तो मैंने जानबूझ के पावर 2 और पावर 6 किया, बेसिस सेम पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। समझ रहे हैं आप, ये कर रहा था मैं। अच्छा आगे चलते हैं, अगला क्या जी, फिर कह रहा है व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करके दो। मतलब इस सारे को आप उठा के डाल दें किसमें, स्क्वायर रूट में। 2 5 6 को भी डाल दें, 3 6 1 को भी डाल दें, और x की पावर 2 को भी डाल दें, y की पावर 6 को भी, z की पावर 6 को। क्या मतलब, अब आपको इन सब को पावर 2 में कन्वर्ट करना है, तभी तो ये बाहर आएंगे ना। समझ गए, बाहर कब आएंगे, जब ये पावर 2 में कन्वर्ट होंगे। तो अंडर रूट की छुरी कौन सी है, पावर 2, पावर 2 और ये तो अंडर रूट करती है। तो आप क्या करें, सबसे पहले आप कैलकुलेटर को बुला लें, जल्दी में काम करना है आपने। अंडर रूट 2 5 6 करें तो क्या आंसर आता है, 16। मतलब ये 16 का स्क्वायर है, तो आप इसको कर दें 16 का स्क्वायर, और फिर 3 6 1 आपको पता है 19 का स्क्वायर है, 3 6 1 ये 19 का स्क्वायर है, इसको 19 के स्क्वायर में ढाल लें। ठीक है, ये अंडर रूट वैसे का वैसा चल रहा है, तो एक्स स्क्वायर तो अच्छी बात है कि तो पहले से ही पावर 2 में है, ये तो निकल आएगा बाहर। और वाई पावर 6 को आप लिख सकते हैं वाई की पावर 3 की पावर 2, 3 2 ज़र क्या होता है वापस 6। ठीक है, आप इसको एडजस्ट करें, यानी बनाएं पावर 2 की फॉर्म में। Z6 को आप लिख सकते हैं Z की पावर 3 पावर 2, सारे के सारे पावर 2 में आ गए। तो मैं इन सबको एक पावर में लिख देता हूँ, पावर 2 में 16/19 x की पावर 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है जो बाहर है, y की पावर 3 z की पावर 3, क्योंकि सब की पावर 2 मैंने ऑलरेडी लिख दी है। ये ऐसे कट जाएगा, तो जो आंसर अंदर वाला ये आपका क्या आंसर। अब इसने प्लस माइनस नहीं लिखा ना, लिखता तो अच्छा था, ज़्यादा अच्छा आंसर होता, प्लस माइनस लिखना चाहिए था। अब चूंकि इसने आंसर में यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लिखा हुआ, तो हम भी नहीं लिखेंगे, हम देखेंगे +16/19 x y³ और z³ किधर है जी, 16/19 x y³ z³, ये पड़ा हुआ, ठीक हो गया। तो ये आपका क्या है जी, आंसर। ठीक है, ऐसे थोड़े छोटे छोटे ये सवाल हैं, ये आपको हल करने हैं। अच्छा अब लास्ट वन वाला यार, पेज मेरा ख़त्म हो गया था, दफ़ा हो आ जा, ये पेज पड़ा हुआ यार, पेज मेरे हाथ में नहीं आ रहा था। अच्छा अब ये
इसको कह रहा है आप मुझे ये किसके बराबर है, मतलब इसको भी रिड्यूस करना है आपने। कैसे? 17y/x² और z²। ये डिवाइड जो है ना, जब इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं ना, तो ये जो उसके राइट साइड पे जो भी शय होती है वो उलट जाती है। डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया है, तो ये x⁵ ऊपर आ जाएगा और 34y³ नीचे। तो ये बन जाएगा x⁵ और y और 34y³। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको काटें, जो कटता है। थोड़ा सा और काम कर लें, आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। 17y को ऐसे ही रहने दें। x देखें पूरे सवाल में छोटा कौन सा है, वो x² है, इसको भी न तोड़ें। और z देखें सबसे छोटा कौन सा है, z², यही है, इसको भी न तोड़ें। जो बड़े हैं उनको छोटे के हिसाब से तोड़ लिया करें। x⁵ को छोटे x के हिसाब से तोड़ लें। x⁵ है, इसको आप लिखते हैं x⁵2 छोटे के हिसाब से, और x⁵3 2 वापस क्या आ जाएगा 5। y वैसे ही छोटा है सबसे, इसको ना तोड़ें। 34 को आप लिख सकते हैं 17 मल्टीपल 2, 17 2 सा 32 होता है। मल्टीपल y³ को छोटे y के हिसाब से तोड़ लें, वो y ये वाला है, सिंगल y। ठीक है, इसको आप कर लें y.y⁵2, 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। अब आप तोड़ काट लें इनको। 17 17 से कट गया। ठीक है, x² से कट गया। z² का तो भाई है ही कोई नहीं, तो ये वाला y इस y से कट गया। जो बच गया वो आंसर है। x³ और y मिल जाएंगे, x³ y, ये समझ आ रही है। और ये 2 बच गया 2, और ये y² और z², ये आपका आंसर है। यहाँ पे देखिए अब इस जैसा कौन है, x³ y किधर गया यार, x³ y तो है ही नहीं ज़ालमो, y क्यों नहीं कटा। हाँ यार, एक और काम भी करना था, गलती होगी। ये देखें, ये वाला y भी कटता है ना, ये y⁵2 है, मतलब एक और y इसको बना दें। ये वाला y भी कट रहा है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो इसका मतलब क्या है जी, ये वाला y⁵2 ख़त्म और ये वाला y भी ख़त्म। x³ 2y z², x³ 2y 2 भी नहीं है। हाँ, ये x³ 2y z², 2 तो लाजमी होगा यार, ये ऑप्शन ए है, x³ 2y z²। देखें, इस सवाल आप हल करके किया करें, ऐसे आप रटा मारेंगे, रटा आगे पीछे हो सकता है। x³ 2y z²। ठीक है, ये वाला, ये बाकी ऑप्शन गलत हैं। कितने थोड़े बहुत फ़र्क के साथ रखे हुए उसने, तो बंदा फिसल सकता है। ये देखें, ये काफ़ी इससे मिलता जुलता है, लेकिन आपने ध्यान से, जैसे मैं फिसल गया था आपने नहीं फिसलना, मैं जल्दी में गुजर रहा हूँ असल में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम सवालात को। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट, पहला सवाल क्या है जी, डिफाइन लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एक्सप्रेशन, यानी वो आपसे कह रहा है मुझे LCM की डेफिनेशन लिख के दो। तो आपने पीछे आना है, ये पेज पे, इससे बिल्कुल बैक पेज पे, ये पहला वाला पॉइंट है LCM, ये डेढ़ लाइन की डेफिनेशन की आपने लिख लेनी है। ठीक है, LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, ये आप इसकी प्रैक्टिस आप सवालों में बहुत करते हैं, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ये डेढ़ लाइन की डेफिनेशन, नंबर पूरे इंशाल्लाह। फिर अगला कह रहा है जी, आप मुझे HCF फाइंड करके दो कि HCF क्या होता है, डिफ़ाइन करना है, यानी डेफिनेशन है। तो फिर आपने पेज पलटना है, ये वाला बस जस्ट एक पेज। तो ये पहला दूसरा छठा पॉइंट जो है, ये क्या है आपका, HCF की डेफिनेशन है, बमुश्किल 2 लाइनें हैं। ठीक है, ये भी आपने एज इट इज़ उठा के लिख देनी है, पेपर में पूरे नंबर आएंगे, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये 2 होगी। और तीसरी क्या है जी, एक्सप्लेन द टर्म पोलिनोमियल्स एंड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल क्या होता है और डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। एक तो डेफिनेशन आपको मैं बुक से अभी दिखाता हूँ, लेकिन अगर आपको वो थोड़ी सी मुश्किल लगे पढ़ने में, समझने में, तो उससे पहले आप ये आसान वाली डेफिनेशन देख लें, हो सके तो याद करके ये लिखते हैं तो भी ठीक है। तो ये समझ लें कि ये डेफिनेशन जो है, ये ज़रा स्टूडेंट्स को समझाने वाली डेफिनेशन है। तो वो वाली जो डेफिनेशन है, वो एक तरह की मैथमेटिकल स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, समझ रहे हैं ना, यानी ये गैर रवायती है, वो रवायती है। नहीं समझ आई, समझने के लिए आपको समझा रहा हूँ कि ये आसान लफ्ज़ों में पोलिनोमियल की डेफिनेशन है, वो थोड़ा मुश्किल लफ्ज़ों में मैथ वालों के अंदाज़ में एक डेफिनेशन है, उसमें एक जनरल फॉर्म भी होगी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप ये वाली याद करके पेपर में लिखें, इंशाल्लाह हो सकता है पूरे नंबर आ जाएँ, कुछ ना कुछ नंबर, बिल्कुल ज़ीरो नंबर नहीं आएंगे। अगर लेट्स सपोज 2 नंबर हैं आपके, तो हो सकता है पूरे 2 नंबर मिल जाएँ, क्योंकि एग्ज़ामिनर भी टीचर होते हैं, हमारे जैसे होते हैं, आप जैसे होते हैं, समझ जाते हैं चीज़ों को, तो उन्हें अगर समझ आ गई तो आपको पूरे नंबर देंगे। लेकिन अगर आप रिस्क लेना ही नहीं चाहते, तो फिर आप बुक वाली डेफिनेशन याद कर लेना। तो बहरहाल इस डेफिनेशन में कोई मसला नहीं है, ये बात अपनी पूरी समझा रही है। कैसे, पोलिनोमियल क्या होता है जी, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन
इन विच द इन्वॉल्व वेरिएबल्स पावर इज़ ऑलवेज फ्रॉम सेट ऑफ होल नंबर्स। सेट ऑफ होल नंबर्स क्या होते हैं? 0, 1, 2 अप टू सो ऑन, ये सेट ऑफ होल नंबर्स होते हैं। समझ गए? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है? यानी आप एक बर्तन लें, उसके अंदर प्लस माइनस भी डालें, मल्टीप्लाई वगैरह सब कुछ डालें, एक तरफ से नंबर भी डालें 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, और एक तरफ से आप नंबर भी हो कि एक्स वाई जी यानी कि वेरिएबल भी डालें। तो ये जो मिक्सअप होकर चीज़ बनेगी वो क्या कहलाएगी? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ गए? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये समझ लें एक बहुत बड़ा डिब्बा है, उसका एक छोटा सा डिब्बा है, उसका नाम है क्या? पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल की कुछ खासियत होती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है लेकिन उसकी खासियत होती है। क्या होती है? कि उसके अंदर जो वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं ना, उनकी पावर कभी भी पॉइंट में नहीं होती, 4.2 ऐसे नहीं होती, अंडर रूट नहीं होता और नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, देखा एन अलजेब्रिक। देखें आप, होल नंबर के अंदर आपको पॉइंट नज़र आता है 2.45, 4.3 नहीं आता ना। होल नंबर में आपको नेगेटिव नंबर भी नज़र नहीं आते, आपको अंडर रूट वाले नंबर भी नज़र नहीं आते। इसका मतलब क्या है? तभी मैंने कहा कि इन्वॉल्व वेरिएबल यानी जो उसके अंदर इन्वॉल्व वेरिएबल होता है, एक्स हो, वाई हो, जी हो, तो उसकी पावर क्या होनी चाहिए? हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। ज़ीरो हो तो भी चलेगा, पॉजिटिव हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट में भी नहीं होनी चाहिए, अंडर रूट में भी नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हैं? तो ये डेफिनेशन 3 लाइन की ये आप याद कर सकते हैं। उसके बाद आप एग्जांपल में ये लिख सकते हैं। देखें, ये देखें, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें आपको नंबर भी नज़र आ रहा है, फिर मल्टीप्लाई का भी असर है और वेरिएबल भी इन्वॉल्व है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है। तो पावर आप देखें होल नंबर में से है, ये पॉलिनॉमियल है, यहाँ पे भी जितने भी वेरिएबल है उनकी पावर वो सेट ऑफ होल नंबर्स में से है, ये भी पॉलिनॉमियल और ये भी क्या है? पॉलिनॉमियल। ये डेफिनेशन आप याद कर लें, कोई इशू नहीं है, यही ठोक के लिखते हैं तो आपके नंबर इंशाल्लाह पूरे आएंगे। और अगर आपका दिल करता है नहीं सर मैं बुक वाली डेफिनेशन तैयार करूँगा, तो उसके लिए आप आ जाएँ बुक पे। वो है जी पेज, यार किधर गया, इन्होंने पेज फोल्ड किया हुआ है, यूनिट, ये पेज नंबर है 286 और यूनिट 4 की डेफिनेशन वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पे पहली डेफिनेशन आपको मिल जाएगी किसकी? पॉलिनॉमियल की स्टैंडर्ड डेफिनेशन। यहाँ पे क्या जी वो कह रहे हैं, एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म दिस वन, ये वाली फॉर्म अगर हो, और फिर वो बता रहा है कि ए एन माइनस वन ये असल में क्या है? कोफिशेंट्स, यानी एक्स वाई के साथ चिपका हुआ नंबर, वेरिएबल के साथ चिपका हुआ नंबर कोफिशेंट होता है। कहता है ये कोफिशेंट है एक्स की, और एक्स इटसेल्फ इज़ रेफर टू एज वेरिएबल और एन अननोन क्वांटिटी इज़ कॉल्ड अ पॉलिनॉमियल। तो आप ये वाला जो है वो पोर्शन याद कर लें, और साथ में एग्जांपल में आप ये लिख लें तो सोने पे सुहागा, ज़्यादा अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जस्ट पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन आ गई। और डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल ये यहाँ पे नीचे ही है। डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल क्या जी? डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल एक्स इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। अगर ये वाली डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन आप याद करते हैं तो ठीक है, या आप आ जाएं पेज नंबर 70 पे। यहाँ पे किधर गया यार, ये मैंने निशान लगाया हुआ, ये ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन है। द डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल एक्स इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। फॉर एग्जांपल द डिग्री ऑफ, इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या होगी? 3। डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं। अब देखें यहाँ पे 3x³ + 3x + 6, ये 3 टर्म्स हैं, 1 2 3, 3 टर्म्स में से सबसे हाईएस्ट डिग्री किसकी है? इस x की। वही इस यानी हाईएस्ट पावर 3 है, तो वही इस पूरी एक्सप्रेशन की क्या बन गई? डिग्री। समझ गए यार? मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाई हुई है इसी चैनल पे, क्या नाम है उसका? टर्मिनोलॉजीज ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इस तरह कोई हेडिंग है, आप कमेंट करना, मैं आपको लिंक दे दूँगा। तो वो उसमें मैंने डिटेल से डिग्री, वेरिएबल, कोफिशिएंट्स के बारे में सब कुछ बताया हुआ है। अच्छा ये हो गया, समझ गए? किधर गया यार, 1 मिनट। ठीक है, ये आपका पॉलिनॉमियल और डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल वाला काम भी ख़त्म हो गया। अच्छा अगला चौथा पार्ट है, वो कह रहा है, ये आपको थोड़ा सा एक तरह से चेक कर रहा है, कह रहा है ऑल द पॉलिनॉमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, बता रहा है, बट ऑल द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर नॉट पॉलिनॉमियल्स, डू यू एग्री? तो इसका जवाब आप लिखते हैं यस। ऑल द, यस लिखने के बाद इसी सवाल को उठाएं, ऑल द पॉलिनॉमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बट ऑल द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर नॉट पॉलिनॉमियल्स, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त होगा। लेकिन अगर आप इस बात को समझना चाहते हैं तो समझ लेंगे ऐसे कि आप ये देखें कि मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले भी कि अगर एक मैं पतीला लूँ, उसके अंदर मैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई के ऑपरेटर डालूँ, एक तरफ से नंबर डालूँ अप टू सो ऑन नंबर कोई भी, और यहाँ से वेरिएबल्स भी डालूँ एक्स वाई जी अप टू सो ऑन,
तो इनकी जो मिक्स आपसे फिर मैं चमचा लेके इनको हिलाऊँ, फिर जो चीज़ तैयार होगी वो क्या होगी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अप टू सो ऑन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको किस तरह नज़र आएंगे, ऐसे 4x² + 3x, इस तरह भी नज़र आ सकते हैं आपको, 9x की पावर 2 + 3x की अंडर रूट, ऐसे ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको x की पावर अंडर रूट की फॉर्म में भी नज़र आएगी, पॉइंट की फॉर्म में भी, होल नंबर की शक्ल में भी नज़र आएगी। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप एक डब्बे, बड़े डब्बे की तरह समझें, ठीक है। ये पूरा डब्बा क्या है जी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसका एक छोटा सा पोर्शन होता है, उसे कहते हैं पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल में क्या होता है, जो वेरिएबल होता है उसकी पावर होल नंबर्स में से होती है, यानी 0 और 1 2 3 अप टू सो ऑन हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती पावर, और पॉइंट में भी नहीं हो सकती, अंडर रूट भी नहीं आ सकता, उसे कहते हैं पॉलिनॉमियल। इसका मतलब क्या है कि हर पॉलिनॉमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है, देखें ना, ये अब्बा है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर पॉलिनॉमियल है। तो हर पॉलिनॉमियल, यहाँ से पॉलिनॉमियल उठाएं, यहाँ से उठाएं, यहाँ से उठाएं, यहाँ से उठाएं, ये सारी पॉलिनॉमियल्स जो हैं ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर मैं यहाँ से एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उठाता हूँ तो क्या ये पॉलिनॉमियल है, नहीं है ना। इसका मतलब क्या है, वही बात आपको समझाना चाह रहा है, पूछना चाह रहा है वो आपसे, थोड़ा सा आपको चेक कर रहा है कॉन्सेप्चुअली। तो ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है, बस आपने क्या लिखना है, यस, और उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा उठा के लिखते हैं, यस ऑल द पॉलिनॉमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बट ऑल द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर नॉट पॉलिनॉमियल्स। फिर भी आपको ख़ारिश हो, नहीं मैं ज़्यादा डिटेल में लिखना चाहती हूँ, तो फिर आप क्या करें, फिर आप आ जाएं इधर। आपको ज़्यादा कुछ होते हैं ना पढ़ाकू, जिनका दिल करता है हम ज़्यादा डिटेल में लिखें, तो आ जाएं, उनका भी इलाज है। तो ये पेज नंबर 70 के ऊपर आप उठा के लिखें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन। यस लिखने के बाद, यस फलाना टमकाना लिखने के बाद आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन भी यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखें, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन भी है, यहाँ से यहाँ तक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन लिखें, और पॉलिनॉमियल की आप वो पीछे वाली उठा के लिखते हैं। यार एक तो किधर गया, ये यहाँ पे ज़रा शॉर्ट है, यहाँ से पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन उठा के ये वाली लिखते हैं, तो वो खुद ही समझ जाएगा कि यार इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात भी पता है, इसको पॉलिनॉमियल की बात भी पता है। तो ज़ाहिर है डेफिनेशन के अंदर ही डिफरेंस होता है। जब डिफरेंस क्लियर हो गया, आपका पॉइंट भी सामने आ गया, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, नंबर आपको यस लिखने के बाद भी मिल जाएंगे, आप जस्ट लिखें ना यस, तो भी आपको नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है जी। अच्छा यार मैं पेज घूम गया, पेज लाता हूँ। ये देखें, आपको पढ़ाते पढ़ाते मेरी बुक की क्या हालत हो गई है, देखें पीसेस में चली गई है। अच्छा ये आ गई जी बुक में, इसमें हम आ गए क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 4 पार्ट्स हो गए हैं, मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अब जो आगे सवालात हैं ना वो मैथमेटिकली सॉल्व होंगे, वो मैं करता हूँ एक एक करके, यहाँ से लेकर यहाँ तक हर सवाल को मैं आपके सामने करता हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 रिवीजन एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है। इसमें क्या करना है, आपको एक्सप्रेशन दी गई है और कह रहा है कि जहाँ जहाँ वाई है वहाँ मुझे क्या डाल के दो, -1, दैट्स इट। देखें ना, पी एफ वाई ब्रैकेट के अंदर पी एफ वाई -1, यानी जहाँ जहाँ वाई है वहाँ क्या डालना आपने, -1। तो सोल्यूशन में जाके आप क्या लिखेंगे, पी एफ -1 आपने फाइंड करना है। तो पी एफ -1 कुछ भी नहीं है, पी एफ वाई ही था, वाई को अब नाम दे दिया, वैल्यू दे दिया, तो पी एफ -1 इसके बराबर होगा, या जहाँ जहाँ वाई है वहाँ आप क्या डाल देंगे, -1 डाल दें। यहाँ भी y की जगह -1 की पावर 4 + 2, y की जगह -1 की पावर 2, समझ गए ना। एक दूसरे लफ्ज़ों में उसने आपको y की वैल्यू दी है, बस आपने डालनी है, प्लस माइनस करना, आंसर आ जाएगा। माइनस की पावर जब भी इवन नंबर होगी आपको समझ जाना चाहिए, वो माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो ये 1 आ गया, +1, और +2, ये माइनस की पावर जब भी इवन नंबर हो प्लस हो जाता है, सॉरी यार क्या हो गया, तो यहाँ भी आ जाएगा 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर +1 बन गया, माइनस माइनस प्लस, 3 1 ज़ा 3 -6, 1 + 2 1 ज़ा 2 + 3 -6। आपको पता है वो बोर्ड में इसका रूल क्या कहता है, पहले ऐड करो फिर सब्ट्रैक्ट करो, यानी अगर किसी सवाल के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन इकट्ठे आ जाएं तो आपने क्या करना है, पहले एडिशन करनी है फिर सब्ट्रैक्शन करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इन तीनों को ऐड करूँगा, 3 + 2 6, 5 5 + 1 6, +6 आ जाएगा, और -6 ये आपस में कट के, तो ये आ जाएगा अंडा 0। तो पी ऑफ -1 हमारे पास क्या आ गया जी,
ज़ीरो। ठीक है, कितना आसान था, बच्चों वाला सवाल था, लेकिन बहरहाल था तो मैंने कर दिया। अब देखते हैं अगला छठा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का छठा पार्ट। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 का ये कौन सा पार्ट है यार, छठा पार्ट है, लिखना भूल गया था। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन, यानी कह रहा है इसका अंडर रूट लो और मुझे ये वाली जो एक्सप्रेशन है इसको अंडर रूट से बाहर निकाल के दो। सोल्यूशन में जाके हम क्या कहेंगे कि 25x6y की पावर 8z4, इसका हमने ये अंडर रूट लेना है और ये हमने फाइंड करना है, ये सवाल वाले ने हमें कहा है। समझ आ गई? तो इक्वल टू डाल के आप इसको प्रोसेस करें, यानी ये हमने फाइंड करना था ना, इसके लेफ़्ट साइड पे मैंने इक्वालिटी का निशान डाला। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि 25x6y की पावर 8z की पावर 4 इक्वल टू ऐसे सवाल का निशान के, यानी ये हमने फाइंड करना है। तो जब फाइंड करना है तो इक्वालिटी डालने के बाद हम शुरू में इसके ऊपर अंडर रूट ले लेते हैं। 25x की पावर 6 y की पावर 8 z की पावर 4। अच्छा, अब इसको बाहर लाना है तो मतलब हमें पावर 2 में इनको लाना है सबको, तो हम ला सकते हैं कैसे, देखें 5 किसका 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, ये आ गया पावर 2 में, बल्ले बल्ले। x की पावर 6 को भी आप लिख सकते हैं x की पावर 3 की पावर 2, 3 2 ज़र वापस क्या आता है 6, पावर की पावर सिंपली मल्टीप्लाई होती है। y की पावर 8 को भी कुछ ऐसे लिखें कि वो पावर 2 में चला जाए, तो आप अगर लिखते हैं y की पावर 4 की पावर 2, 4 2 ज़र 8 आ गया ना। z की पावर 4 को आप लिख सकते हैं z की पावर 2 की पावर 2। कितने आराम से कन्वर्ट हो रहा है, सब के ऊपर पावर क्या है 2, सबको एक पावर 2 के अंदर लिखते हैं। 5x क्यूब y की पावर 4 z की पावर 2 होल पावर 2। समझ गए? ये 2 अब इस 2 से अंडर रूट से कट गया तो आंसर क्या आ गया, 5x क्यूब y4 z स्क्वायर। बुक में ये आंसर है आपका। तो वैसे जब हम अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो हम क्या करते थे, प्लस माइनस के निशान भी डालते हैं। तो चूँकि बुक में आपका ये आंसर है, मैं ऐसे ही लिखता हूँ एज इट इज़। ठीक है, तो ये आपका क्या है जी, आंसर। हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 2 का 7वां पार्ट है और ये भी बहुत आसान है। सोल्यूशन में जाके आपने इसका भी अंडर रूट लेना है, यानी इसके ऊपर अंडर रूट लें और इसको अंडर रूट से बाहर निकाल के दिखाएं। तो ले जाते हैं इसको वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25 के ऊपर अंडर रूट ले लें, क्योंकि उसने कहा है ये फाइंड करके दो, तो हमने डायरेक्टली स्टार्ट ही यहाँ से ले लिया। अब आपने इसके अंदर, अच्छा आप इसको प्रोसेस करें, पावर 2 में लाएँ फिर अंडर रूट ले लें तो भी चलेगा, लेकिन शुरू में ही लेके चले जाएं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो क्या जो रहा है फाइंड स्क्वायर रूट, तो हम स्क्वायर रूट डाल देते हैं। ठीक है ना। अच्छा, वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25, इसको आप और करें, ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला खुल रहा है। कैसे, मैं लिख देता हूँ, ये देखें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, a की जगह यहाँ y है, b की जगह 5 है और a की जगह किधर गया y और 5 2 ज़ा 10 y, वापस तो ये आ रहा है नहीं आ रहा। तो ये कौन सी साइड बनी हुई है, a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाली साइड बनी हुई है। तो हमने कौन सी लिखनी है, ये वाली। तो मैं लिख दूँगा क्या अंदर, a प्लस बी, a की जगह y, b की जगह 5, a प्लस बी होल स्क्वायर। समझ गए? तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, y प्लस 5। अब चूँकि बुक में आंसर y प्लस 5 है, वैसे परफेक्ट आंसर क्या होगा, आप इसके बाहर प्लस माइनस भी लिखें। ठीक हो गया, क्योंकि जब हम एक्सप्रेशन को बाहर लाते हैं अंडर रूट से तो प्लस और माइनस लिखना होता है। क्यों लिखना होता है ये मैंने काफ़ी दफ़ा अपनी वीडियोज़ में बताया, अभी मौका नहीं है। तो आप आदत बना लिया करें, जब भी अंडर रूट से बाहर लाएँ तो प्लस माइनस के निशान डाल दिया करें। तो बुक के साथ मैच करवाना है तो माइनस को इग्नोर कर दें, सिर्फ y प्लस 5 लिख दें जस्ट। ठीक है, तो ये आपका क्या है जी, आंसर। समझ आ गई ना? हाँ, ये रहा फ़र्क था यार, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। अब देखते हैं अगला पार्ट। हाँ जी, अब क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का 8वां पार्ट है। इसमें वो कह रहा है फैक्टराइज़ करके दो। छोटे सा सवाल है, छोटा सा। सोल्यूशन में जाके आपने क्या करना है, इसको फैक्टराइज़ करना है। पहले एक दफ़ा सवाल को रिपीट कर दें, चलें। फैक्टराइज़ क्या करना है, आपने इसके पीसेस बनाने हैं, तोड़ना है इसको। तो आप ये सवाल बहुत प्रैक्टिस करके आ चुके हैं, चौथे 5वें 6ठे चैप्टर में बेतहाशा दफ़ा, तो ये आपके लिए मसला नहीं होना चाहिए। सबसे पहले सुन कोई फार्मूला खोल रहा है तो खोल लें, अगर नहीं खोल रहा तो वही वाली टेक्निक यूज़ करें, पहले और आखिरी को लिखें और सेंटर वाले को ब्रेक करें। कैसे, पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आता है, 3 प्लस माइनस माइनस, 3 2 ज़ार -6 y स्क्वायर। इसको ध्यान में रखना है आपने, ये रफ वर्क है यार।
और सेंटर वाला क्या है जी -y। इन दोनों को जहन में रखना आपने। अब आपने यहाँ पे दो टर्म्स ऐसी लिखनी है जिनको प्लस या माइनस करें तो -y आए और मल्टीप्लाई करवाएं तो पहले और आखिरी का प्रोडक्ट यानी -6y² आए। तो वो आपको नंबर ना, वो दो टर्म्स आपको जो पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करवाते हैं ना कोफिशिएंट्स को, नंबर को, उसके अंदर फैक्टर्स के अंदर छुपा होता है वो नंबर, वो दो नंबर। तो वो 6, माइनस को इग्नोर करें, 6 के अंदर ही वो दो नंबर हैं। देखें ना, 3 × 2 क्या आता है 6। तो 3 और 2 को बैलेंस करेंगे तो वो आ जाएगा कैसे, देखें -3y + 2y। 3 में से -3y में से +2y निकाले तो ये आ गया, मल्टीप्लाई करवाएं तो +- -3 2 6y -6y²। कितना आसान है। इन दो में कॉमन क्या है, 3y, अंदर क्या बचेगा y -1, और इन दो में कॉमन आपने लेना है +2 जानबूझ के, ताकि y -1 और 2 ही कॉमन, और तो है ही कुछ नहीं। ये ब्रैकेट्स सेम आनी चाहिए। तो ये दो ब्रैकेट एक दो दफ़ा हैं, या आप समझ लें ये घर प्लस के अलावा प्लस भी बाहर है। इन दो में कॉमन क्या है जी, y -1, बचता है क्या है जी 3y + 2, और ये आपका क्या है जी आंसर। कितना आसान था। ठीक है, ये सवाल भी हो गया। अब अगले पार्ट को देखते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 का 9th पार्ट है। वो कह रहा है फैक्टराइज एंड रिड्यूस दिस वन। ये काट के, तो काटेंगे तभी जब हमें फैक्टर्स पता होंगे। अभी तो ये ऊपर नीचे काट ही नहीं रहे ना, तो फैक्टराइज तो हमारी मजबूरी है। तो इसलिए उसने लिख दिया फैक्टराइज करो, फिर काटो, और जो आंसर आएगा मुझे बताओ। हम कहते हैं ओके सर। तो हम सोल्यूशन में जाने के बाद एक दफ़ा आपने क्वेश्चन रिपीट करना है इक्वलिटी डाल के। मैं वक्त तो जगह बचा रहा हूँ, नहीं कर रहा। तो आप अगर अब तक जितनी आपने मैथ पढ़ी है तो आपकी इतनी सेंस अब बन जानी चाहिए कि ऊपर नीचे दोनों फार्मूले खुल रहे हैं। कैसे, वो आपने पढ़े हुए हैं चौथे चैप्टर में। ये वाले ऊपर खुल रहा है ये वाला a² - b² वाला, बहुत आसान फार्मूला। नीचे वाला भी बहुत आसान है, a³ - b³। ये वाली दोनों साइडें बनी हुई हैं, तो हमने उठा के ये वाली साइडें बनानी है, लिखनी है। तो लिखते हैं x² - y² की जगह आप लिख सकते हैं x + y और x - y। सेम नीचे ये वाली साइड बनी हुई है, a³ - b³। मैं उठा के ये वाली लिखूँगा, a b की जगह x y आ जाएंगे। तो नीचे क्या आ जाएगा, x - y x² + xy + y²। तो x - y कट के जो बच गया वो आपका क्या है जी आंसर। कितना आसान सवाल था। अब ब्रैकेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब x + y x² + xy + y², ये आपका क्या है जी आंसर। कितने आसान सवाल है। अगला पार्ट देखते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। इसके बाद रिवीजन एक्सरसाइज 6 मुकम्मल ख़त्म हो जाएगी। हमने एलसीएम फाइंड करना है जी। दो हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं, एक ये और एक ये। इन दोनों में से हमने एलसीएम फाइंड करना है। और आपको पता है एलसीएम के लिए हम क्या करते थे, पहले कॉमन निकालते हैं, फिर नॉन कॉमन, फिर कॉमन और नॉन कॉमन को मल्टीप्लाई करते हैं। जो आंसर आता है वो क्या कहलाता है, एलसीएम। तो अभी भी हम वही करेंगे। तो फैक्टर्स आप पहले, मैं इसके फैक्टर्स निकालता हूँ। फैक्टर्स मतलब पीसेस। फैक्टर्स ऑफ क्या है जी, x × y - z / y z। आप कहेंगे इसके फैक्टर्स कैसे निकालूँ, बड़े आसान है। ये तो फैक्टर्स हुए पड़े हैं, खाली थोड़ा सा तोड़ना है इनको। मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बड़े आराम से ये अलग हो जाएंगे। कैसे, x मल्टीप्लाई हो रहा है किससे जी, y - z से। अलग कर लें। अच्छा, x और y - z को अलग कर लिया मैंने एक तरह से। अब देखें, जैसे है ना 5/2, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 × 1/2, यानी 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा था 5 से। वो तो चूँकि 2 नीचे है तो ये यहाँ 1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई होकर चिपक जाता है। समझ आ गई। तो मैं इस y z को भी अलग लिख सकता हूँ 1/y, और इन दोनों को अलग भी कर सकता हूँ 1/z। 1 1 ज़ार 1, y z से मल्टीप्लाई हो गया, वापस वही आ गया। फिर ये सारा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वापस यही शक्ल बन जाएगी। मैंने क्या किया, इन सबको अलग किया है। ठीक है, और कुछ भी नहीं किया मैंने। आगे चलें, फैक्टर्स ऑफ, इसको भी अलग करेंगे ऐसे ही सेम, डिवाइडेड बाय एक्स जेड। यहाँ भी अलग करें, y मल्टीपल y - z, ये अलग होगी, मल्टीपल 1/, ये नीचे वाला x ये भी अलग, और 1/z ये भी अलग। समझ आ गई। अच्छा, अब आप कॉमन निकालें जी। कॉमन क्या है, ऐसे करने से आपको कॉमन और नॉन कॉमन की खुशबू आ जाएगी। नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन पहले आप लूप बनाएं जो कॉमन है। ये देखें, ये और ये कॉमन है, लूप बना लें।
और 1/, ये यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है, y 1/y 1/z, ये कॉमन है ना यार, 1/z कॉमन है। और ये यार ये कॉमन नहीं लेना, ये x ऊपर है न्यूमरेटर में, ये नीचे है, तो ये कॉमन नहीं है। ये देखें y ऊपर है और ये यानी y/1 है और ये 1/y है। y देख के लूप नहीं बना लेनी है ऐसे कि ये कॉमन है, कॉमन वामन नहीं है। कॉमन सिर्फ क्या है जी, एक तो हमारे पास इस पूरे सर्कल में से एक नुमाइंदा बाहर आएगा, वो है जी y-z। यार ये बार पॉइंट चेंज हो गया, y-z। और यहाँ पे कॉमन क्या है जी, मल्टीपल 1/z, ये आ गया। अच्छा, नॉन कॉमन क्या है हमारे पास जो बाकी बच गए, वो क्या है जी, x और x मल्टीपल 1/x, ये दोनों नॉन कॉमन में, और y भी नॉन कॉमन में था और 1/y भी। लेकिन आप देखें बड़ी खूबसूरती के साथ ये ऊपर नीचे ये कट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा आंसर 1। और कॉमन आपके पास क्या आ गया जी, y-z मल्टीपल 1/z मल्टीप्लाई बाय 1, 1 ही 1 जिसके साथ मल्टीप्लाई है उसको नहीं छेड़ता। सो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, जो असल में कॉमन आया था वही एलसीएम बचा है हमारे पास। 1 मल्टीप्लाई बाय दिस 1 कर दें तो आ जाएगा y-z डिवाइडेड बाय ये z, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1z 1z z, और इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करवाते वापस के ही आना था। तो सो हमारा एलसीएम क्या आ गया, y-z डिवाइडेड बाय z। ये आपका क्या है जी, आंसर। ठीक हो गया। इसको मैंने इसी तरीके से किया जैसे आपने पीछे प्रैक्टिस की हुई है एलसीएम की, मैंने अलग कोई तरीका इख्तियार नहीं किया। ठीक है, और ये आसान भी है, समझ में भी आ रहा है। यूँ एक्सरसाइज 6 की तमाम सवालात, MCQs, हर सवाल को मैंने डिटेल से डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझाने में किसी हद तक कामयाब हुआ हूँगा। तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, अच्छा लगता है बुरा लगता है तब भी कमेंट किया करें, मुझे पता लगता रहता है आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या समझ आ रही है। ठीक है, तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।